राम 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 तनाकुर्मवन्दं वरन्दं मयाकुलीशं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय गोकुलेते कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताय गुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितधरां नवनीतराभात् श्रीशाम्बरावरुणगन्धफलाधरोष पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्र कृष्णात्परं किमपि सत्यमहं हरिः ओं नमः परमात्मे नमस्ते। नारायण 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 नारायण। ये जो है दिखता है ना, है संसार है ऐसा दिखता है ना, इसमें एकदम प्रत्यक्ष बात है कि संसार बदल रहा है और है बदलता नहीं है। सतयुग है कि त्रेता युग है कि द्वापर युग है कि कलयुग है, ऐसे इनका नाम अलग अलग युगों में है में फर्क नहीं पड़ा। ये भूतकाल वो भी था और वर्तमान है, भविष्य होगा, उसमें जो होनापन है उसमें पहले पीछे और अब ये भेद है, पर है पर वो भेद नहीं है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, 84 लाख भूमि है। इसके सिवा देवता है, राक्षस है, असुर है, पिशाच है, ऐसे कई है। तो ये नाम अलग अलग है, ये कहेगा। ये भगवान का व्यापक रूप है पर है, एक भगवान का व्यापक रूप। नहीं को है मानने से हम उल्टे रास्ते पर गए। नहीं को है माना, नहीं में ये नहीं में है मानते हैं। अगर इसको उल्टा कर रहे कि है में नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है, ये है में ही दिखता है, परिपूर्ण है, उसमें ये नहीं वो संसार दिखता है, परंतु ये नहीं है क्योंकि ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अब भी प्रशिक्षण नहीं में ही जा रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं है वो तो है ही है और ये नहीं में जा रहा है। जितने शरीर देखने में आते हैं, जो कुछ पदार्थ देखने में आते हैं, ये सबके सब नहीं में जा रहे हैं। इस जगह नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा, वो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये नहीं है, अपना नहीं है, और है वो अपना है। और है जितना प्रत्यक्ष है इतना ये प्रत्यक्ष नहीं है।
है वो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुख में, दुख में, है जो का क्यों है सो सुंदर सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो परगट दीजिए, है सो दिखे ना। तो है दिखता नहीं है किसमें? नहीं को देखने वाली इंद्रियां, नहीं को देखने वाला अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये नहीं से पैदा होना, नहीं में रहना, नहीं में लीन होता है। तो ये नहीं को ही देख सकता है को देख नहीं सकता। है को है से देखो। जैसे एक जीव है, वो देवता बनता है, कभी पशु बनता है, पशु बनता है, मनुष्य बनता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है, पिशाच बनता है, यह कई तरह का बनता है, परंतु वो एक ही रहता है। वो ये बनावटीपन अनेक अनेक होते हैं, परंतु उसमें अनेकता नहीं होती, वो वही होता एक ही। कर्म करता है, कर्मों का आदि और अंत होता है, आरंभ होता है, समाप्ति होती है। कोई क्रिया करो, आरंभ और समाप्ति होगी। जैसे अभी व्याख्यान लेते हैं, व्याख्यान शुरू करते हैं, फिर समाप्त हो जाता है। ऐसे चातुर्मास शुरू हुआ और समाप्त हो रहा है। तो पहले चातुर्मास का यहाँ आरोह नहीं था और ये समारोह नहीं रहेगा, बीच में हुआ, तो बीच में होता हुआ भी कृपा कर थोड़ा ध्यान दें, कौन सा ऐसा क्षण है जिसमें ये चातुर्मास की अवधि समाप्ति तक नहीं जाती, निरंतर समाप्ति में अभाव में जा रहा है। जितने दिन आ गए उतने कम हो गए और कम होने के हो रहे हैं। ये घंटा है, मिनट है, सेकंड है, ये कम होते चला जाता है। क्रिया करो तो आरंभ किया समाप्त हो जाएगा, व्याख्यान रहेगा, आरंभ किया और समाप्ति में जा रहा है। जितना देर हम बोल गए उतना तो समाप्त हो गया, बोल रहे हैं वो समाप्त हो रहा है, फिर समाप्त हो जाएगा। तो कर्म करो, कर्म का भी आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल चाहे अनेक जीवनों में कहीं भी चला जाए, सुख मिले, दुख मिले, अच्छी जीवनी मिले, बुरी जीवनी मिले, वो भी नई चीज हो जाएगी, होकर बीत जाएगी, नहीं रहेगी, प्रशिक्षण बीत रहा है। तो हमारा ख्याल ये नहीं है, उस पर दृष्टि देते हैं। कारण उसमें क्या है? हमारे जो इंद्रियों का ज्ञान है, अंतःकरण का ज्ञान है, इसको तो देते हैं महत्व, जो कि आदि और अंत वाला है, बदलने वाला है, मिटने वाला है, उसको तो महत्व देते हैं, आदर देते हैं। और जो है उसको महत्व नहीं देते, है उसको महत्व नहीं देते हैं। वो है और महत्व उस है का ही है, नहीं का महत्व नहीं है। नहीं का क्या महत्व हो, तो मिट रहा है, वो तो मिट ही रहा है, मिटा हुआ ही है। नहीं था दीन ज्ञान नहीं में लीन हो जाएगा, तो नहीं का नहीं रहेगा, इसमें तत्व नहीं रहेगा। कई बार कहा है कि ये नाशवान, तो धनवान के पास वो धन नहीं है, ऐसे ही सीखने वाले के पास में नाश ही तत्व है, नहीं का ही तत्व है। नाशवान है, नाशवान सिवाय नाश और क्या है। तो इनका भरोसा मत करो, इनका उपयोग करो, पदार्थों से पदार्थों को लाओ, रुपया कमाओ, व्यक्तियों से मिलो, आदर सत्कार करो, दूसरों के उपकार के लिए वस्तुओं का उपयोग करो,
शरीर का भी उपयोग करो, इनकी सेवा में अपने क्रिया भी करो, सुख पहुंचे ऐसा करो, ये करना ये तो ठीक है, क्योंकि ये बहता है, बहते में बहता बहता लगा दिया, इनकी सेवा में लगा दिया, बहता बहता। तो इसका मोह मत करो, है जिनका बहते में लगा दिया, बहुत ही बढ़िया है, सदुपयोग हो गया। आज सुबह यही बात कही थी कि मिली हुई स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, अपने को ये सीमित स्वाधीनता मिली है, सीमित स्वतंत्रता मिली है, और ये पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी, और ये नहीं में जा रही है। इनका दुरुपयोग मत करो, इसको खराब काम में मत लगाओ, दूसरे के अहित में नहीं मत लगाओ। अभी दिखता है कि दूसरों के नुकसान होगा पर हमारे फायदा हो जाएगा, दूसरों के नुकसान होगा उससे हमारे फायदा कभी नहीं होगा। देखने में बहम आ जाएगा, जो ठग लिया, इतने रुपये हमने ले लिए तो हमने इतना काम कर लिया, हमने इतना लाभ ले लिया। सज्जनों, वो लाभ नहीं है, वो हानि की तरफ जा रहा है। जब से दूसरे को ठगने का, दूसरे से लेने का विचार किया, तभी से ही ठगाई में आ गया। हमें वहम पड़ता है कि हम ठग रहे हैं, इतना रुपया ले लिया, इतनी पूजा ले ली, इतना सत्कार ले लिया, इतनी वाह वाह ले ली, इतना आराम ले लिया, इतना सुख ले लिया। ये ले आने हैं, अपने आप को खो दिया है। रजत सीप महाभास ये सब भानु करवाई। जैसे सीपी होती है उसमें रूपा दिखता है दूर से, और मृग तृष्णा का जल गर्मी के दिनों में खूब गर्मी पड़ रही है, सीधी जमीन है ताल, उसमें सूर्य की किरणा पड़ रही है, वहाँ जल दिख रहा है। ऐसा जो दिखता है कि वहाँ में कोई रूख है, वे रूख भी जल में है, रूखों की छाया जल में पड़ रही है, उस जल में तरंग आती, उसमें छाया भी हिल रही है, ऐसा दिखता है केवल किरण है सूर्य की, घाम है केवल, एक बूंद भी पानी नहीं है, परंतु लहराता हुआ दिखता है, लहरा तरंगा चलती है, ऐसा जल दिखता है। जैसे कि मृषा क्यों का लगा, ये पहले नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और अब भी नहीं है, दिखता है। तीनों ही काल में नहीं है, पर भ्रमण से कह को उतार, इस भ्रम को टालने से दिखता है। दर्पण में मुख दिखता है नहीं वहाँ, भ्रम दिखता है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी देखते हुए दिखता है। ऐसे ये संसार है दिखता है। तो जो है वास्तव में वो है, रहने वाला है वो है, ये रहने वाला नहीं, ये तो बहने वाला है। गीता दर्पण में लिखा है, दो तरह की सत्ता है, होनापन, एक तो उत्पन्न होने के बाद होनापन है, एक स्वतः सिद्ध होनापन है। तो स्वतः सिद्ध होनापन है, वो है जो का क्यों रहता है, कितनी युग बीत जाए, कितना ही समय बीत जाए, कितनी घटनाएं बीत जाए, कितनी परिस्थितियों बीत जाए, पर वो है का ही रहेगा। और ये व्यक्ति, वस्तु, घटना, अवस्था, क्रिया, ये उत्पन्न होने पर है होती है, फिर नहीं मलिन हो जाती है। तो ये है जो उत्पन्न होकर है होता है, वो है नित्य नहीं होता, वो विनाशी है।
वो है नहीं में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। तो ये जो आज भोगेश्वरी प्रसुताना पदार्थों का संग्रह करो, सुख भोग दें। भर्तृहरि ने कहा भोगा न भोगता वही भी वो भोगता। हम भोगों को भोगते हैं कि भोगों को भोग रहे। ये भोग निरंतर नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। दुनिया के जो हैं मजे वे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। वो देखता है कि हम भोग भोगते हैं, आप भोग नहीं भोगते हैं, भोग आपको भोग रहा है, आपका क्षय कर रहा है भोग। हमने इतने रुपये लिए नहीं है, इसमें पुराना पुण्य है जो खत्म कर लिया है, नाश कर लिया है, आयु नष्ट कर ली है, ज्ञान नष्ट कर लिया है, समझ नष्ट कर ली है, शक्ति नष्ट कर ली है, नष्ट किया है। वह बात है कि हमने ले लिया है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, ये बात खास जानने की है। ये सत्संग समारोह जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है? असली चेत के लिए, असली होश में आने के लिए। ये सच्चा दिखता है बेहोशी में। जैसे सन्निपात में आया हुआ मनुष्य चाहे सुई बकता है, मन माओ जो कह देता है, ऐसे सुन लेता है। बावर भूत दिवस मतवारे, ये नहीं वो नहीं बसन रंगारे। पागल हो जाता है वो, जिसको भूत प्रेत लग जाता है वो, और जिसके मतवाला नशा चढ़ जाता है वो, ये संभाल करके नहीं बोलते। ऐसे संसार में इतना धन लिया, इन मध्य गया लग्नम एवं प्राप्त मनोरथम इन मस्ती में भविष्य पुनर्जन्म। इतना धन ले लिया, इतना आ गया है, इतना धन और आ जाएगा, फिर मोदी ज्यादा आराम करेंगे। इतना मार दिया, इनका नाश कर दिया, इतना और नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसा ये काम क्रोध पर आएगा। एकांत बैठ कर जप करे तो भी भीतर से ये इतना धन आया, इतना रह गया, इतना करेंगे, इतना कर लिया है। ये होश नहीं आता है कि तू कहाँ तक लेता है, अपने आप को खत्म कर रहा है। अपने आप जो शरीर है, इंद्रिया, अंतःकरण है, इनकी आयु खत्म हो रही है, नाश हो रहा है। जैसे संसार में परमात्मा व्यापक है, ऐसे शरीर में तू है वो नित्य है। सब रहने वाला परमात्मा नित्य है और तू नित्य, तू तेरा और इस परमात्मा उसमें एकता है। और नाशवान शरीर और संसार है, ये रहने वाला नहीं है, ये एक जाति का है। संसार सामग्री ये संसार की है। तुम्हारे पास धन संपत्ति, वैभव, मकान, जायदाद, जो कुछ है ये संसार का है। इनको संसार की सेवा में लगा दो। और फिर कहते फल मिलेगा, ऐसा काम किया फल, अरे फल मिल गया, फल बड़ा भारी यही है, इसको लगा दिया, इतनी जड़ता से दिन छूट गई, जड़ता से संबंध छूट गया, फल इससे बढ़ और क्या बता। जड़ता से पंडित छूट गया, इससे बढ़कर फल और क्या होगा। ये तो फल है, जन्मता रह जाएगी, किसी हमारे को फल मिलेगा। क्यों व्यायाम करता है? मिलेगा वो ठहरेगा, जो अभी नहीं है मिलेगा वो रह जाएगा। अब भी नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में मिलेगा, मिलेगा में अपना महान पतन कर रहा है। भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आओ। ये धोखा हो रहा है, धोखा। क्या मिलना कुछ नहीं है, ये धोखा हो रहा है। आयु जा रही है, रहने के दिन जा रहे हैं। वहम है कि हम तो रह रहे हैं, हम तो बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब छोटे हो रहे हैं, रह नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं, नाश तरफ जा रहे हैं। रहने वाला वो परमात्मा है,
वो हमारा है और संसार है, इसकी शरीर के साथ एकता है। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, तो वो गया बाजार में, पहले रुपये देना कल तो यूं बजाने लगा, रुपये के पास रुपया आता है। एक दुकान में रुपये ढेर पड़ा था, उसके पास ऐसे किया तो उसके रुपये चला गया। कभी रुपये के पास रुपया आया नहीं, कभी रुपये के पास ही रुपया गया, उसके पास ही है। जो ज्यादा है उसके पास छोटा चला जाएगा, और छोटे के पास रुपया बड़ा कैसा जाएगा, खींचेगा तो छोटा खींचेगा। ऐसे ये शरीर है तो सब जा रहा, उसके साथ खींच रहा, जा रहा है। हम कहते आ जाएगा, ये ले लेंगे क्या, नाश है जिसका अभाव ले लोगे, अभाव हो जाएगा। तो सब जा रहा अभाव में। सज्जनों, भाइयों, बहनों, चेतन चेत करो, सोचो, सब जा रहे, शरीर सब नष्ट हो रहे, सब नाश की तरफ जा रहे हैं। तो इनका भरोसा मत करो, उपयोग करो इसका, अच्छे से अच्छे काम में लगाते रहो, बड़ी प्रसन्नता से, आरंभ से उनका सदुपयोग हो जाए। ये तुम्हारे पास शरीर मिला है, धन मिला है, विद्या है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, ये मिला है, ये रहेगा नहीं। ये मिली हुई स्वतंत्रता है, इसका दुरुपयोग मत करो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। लग जाए जितना ठीक है, और न लग जाए वो पड़ा ही रहेगा। खाजो सोई उबरो दीनो सोई साथ, जसमत धड़ पौधानिया माल बेड़ाने हाथ। जिस दिन ये मर जाओगे तो मार। ये चाबी को दिखाना नहीं चाहते थे, अपना धन अपने कुटुंबियों को भी बचाना नहीं चाहते थे, उनके हाथ में चाबी चली जाएगी। इधर प्राण जा रहा है, इधर चाबी उनके हाथ में जा रही है, दुख हो रहा है, वो दुख में मर जाता है। दुख में जन्मा, रोता रोता जन्मा, रोता रोता बीता, मरता रोता मरता है। ये नाशवान को महत्व दिया, उसका फल है। अगर अविनाशी को महत्व दिया होता तो मौज रहती, आनंद। सब दिन डरते मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरी है कब बैठी है पूर्ण परमानंद। मरने से डरते हैं क्योंकि मरने में रहते हैं, मरने वाली चीजों को भी पास में रखा, मरने वाले शरीर को ही रखा, ये ठीक रह जाए, ये निरोग हो जाए, ये मरो नहीं, भैया ये तो मरेगा, बीमार भी होगा, मरेगा। जिसका मेरी कहावत है, इन रातों में एक धंधर का है, इन रातों में एक धंधर, इन रातों में यही बात है। अब इनका भरोसा कब तक रखोगे? प्रत्यक्ष में जा रही है उम्र, खत्म हो रही है, इसे आप दृष्टि नहीं डालते हो, जान रहे हो कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं तो जीना तो मरने में जा रहा है, और मरना तैयारी हो रही है, मरने की तैयारी हो रही है। सज्जनों, जिन लकड़ों में जाना है वे वृक्ष अब नहीं उगेंगे, वे लकड़े तैयार है। बहुतों के तो कफन का कपड़ा भी दुकानों में आ गया है, मूंज भी तैयार हो गई है, बांसुरे भी तैयार है, और उठाने वाले भी अब नहीं जन्मेंगे, वे भी तैयार है पहले से। देखते हैं केवल इसकी धोकनी चलती है, आंखें टिमटिमाती है, इसको देखते हैं, ये बंद होते ही चटा से हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो उठाओ, ये दिशा होगा। प्रत्यक्ष बात है।
और वो दिन नजदीक आ रहा है, इतने भी चेत नहीं रहे, होश में नहीं आ रहे, क्या कर रहा है। इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा, एक छोड़कर चला जमी को पूजा करता है झगड़ा। वो नहीं मन में समझे मूर्ख, मैं भी तो जावन हार खड़ा भाई, मैं भी जावन हार खड़ा। जो चल गया तो मेरा हाथ लगता है, मेरी है, मेरा हूँ। 12वें स्कंद में भूमि गीत आता है, पृथ्वी गीत गाती है। पृथ्वी लोग कहते हैं मेरी है बेबी, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये हमारा खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है। पृथ्वी कहती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मेरे से तो पैदा हुए, अनादि से पैदा हुए, मेरे पर रही, मेरे में मिल जाओगे। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। मुझे या खोज धरनी बोली, तुझे कुम्हार मेरो संग साथी। अच्छी अच्छी मटिया खोद ले कुम्हारा, अरे अच्छी अच्छी मटिया खोद कुम्हारा, एक दिन हमारे संग मिल जाए सीधी, मिल जाएगा इसे। अभी तुझे चाहिए है ये फुलरा तोड़ बाड़ी बोली, तू रे मालिका मारो संग साथी। ऐसी ऐसी कलियां बेले मालिका, एक दिन मारे जाए झरिया। हरि भज हरि भज, भगवान का भजन कर ले भाई, एक दिन ये सब मिल जाएगा। ये चला जाएगा, एक दिन रहेगा नहीं। क्यों आता है इतना अकड़ता, यूं करूंगा मैं, यूं करूंगा। समय बर्बाद कर देगा, अकल बर्बाद कर देगा, पुण्य बर्बाद कर देगा। जिन पुण्यों से, सुकर्मों से शरीर मिला, उन पुण्यों का नाश कर देगा, शरीर का नाश कर देगा। अपना बढ़िया मिला हुआ अवसर है उसको खो देगा, और मिलना मिलाना कुछ नहीं है भाई। अगर मिलना चाहो तो जो रहने वाला है उसको याद करो। संसार में है देखते हैं, थोड़ा सा विचार करो, संसार में है अपना नहीं है में संसार है। उस है के अंतर्गत दिखता है ये नहीं था, नहीं रहेगा, और है ज्यों का क्यों रहेगा। तो कृपा करो, इन नाशवाद की तरफ दृष्टि क्यों डालो, इधर बुद्धि क्यों लगाओ। जो है पहले भी था, पीछे भी रहेगा, और अभी है जो का क्यों है। ये पहले भी नहीं था, ये पीछे भी नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं में जा रहा है। इनके साथ कितना दिन रहोगे, ये कितना दिन आपके पास रहेगी चीजें। ये तो जा रही है, प्रति क्षण अभाव में जा रही। सज्जनों याद करो उस परमात्मा को, नारायण नारायण, राम 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 राम, सब जगह है, उसका नाम राम है, रम रहा है सब जगह। रमते योगिनो नंते सत्यानंदे आत्मनि, यदि राम पदे नाथो पर ब्रह्मा विधीयते, वो पर ब्रह्म का नाम जो सब जगह रमण करता है, सब में रहता है, रहता। और ये है बहता है, बहता बहता बहने वाला। अब वो है रहने वाला, तो रहने वालों को याद करो, तो रह जाओ आप मौज से। और जो शरीर बह संसार बह जाएगा, बहम रह जाएगा, बहम पे इतना सुख ले लिया, इतना करे, कुछ नहीं, समाप्त हो जाएगा। खेल खत्म है, पैसा जन्म कुछ रहेगा है नहीं, ऐसा ही जा रहा है। चेत करो, प्रत्यक्ष बात है ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नई कथा कही हो, नई कहानी बात नहीं है, सच्ची बात है।
और सच्ची बात को जान लो तो सत्य की प्राप्ति होगी, और सत्य को नहीं मानोगे तो अंत में नाश होना, पश्चाताप करना पड़े। सो परत के दुख पावही, फिर धुने धुने बचता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। समय ऐसा ही आ गया, क्या करें, कलयुग का समय है। कल वैसे ही हमारे जो ऐसा हो गया, ईश्वर ने ऐसे ही पैदा किया, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष, उनको दोष मिथ्या है। थोड़ी सी अकल लगा, पदार्थों में लगाता है, झूठ कपट बेईमानी में, ठगी में, धोखेबाजी में, काले बाजार में बुद्धि लगाकर काम करता है। तो बुद्धि तो है ही तेरे पास, ऊंधी क्यों लगावे, थोड़ी सोची लगा, ये रहने वाला नहीं है। रहने वाले से स्नेह कर ले, प्रेम कर ले, तो वो बुद्धि तुम्हारी को निहाल कर देगी। सज्जनों, सत्संग के द्वारा यही सीखना है। असली सच्ची बात है उसको मानना है, कच्ची बात को छोड़ना है। इसके लिए ही हम इकट्ठे हुए हैं, इसलिए ही हम चर्चा करते हैं। अगर इसको मान रहे हैं, इस तेद वेदी सत्यमस्ती नो तेदिया वेदी महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। मौका है अभी, अभी मौका है। मानव शरीर मिला है और सही नहीं, इनमें भोग भोगता है, सुख में राजी, दुख में नाराज होता है, उसमें राजी नाराज होता है। तो भगवान करे मनुष्य शरीर क्यों खराब करे, अब तेरे को भोग जोड़ी ही देंगे, सुख भोगो दुख भोगो, दुख भोगो सुख भोगो, दुख भोगो सुख भोगो। पर से ऊंचा उठने का मौका नहीं मिलेगा, ये ऊंचा उठने का मौका मिला है। मानव शरीर में सेठ करके दूसरों का हित कर सकता है। वो हित का भाव बनाते बनाते सर्वभूत हिते रहता हो जाओगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और अहित करते कहते अहित की भावना होगी, तुम्हारा महान अहित हो जाएगा। दुनिया की सेवा करने का मौका है, और लूटने का, ठगने का, डाका डालने का, चोरी करने का ये काम यहाँ नहीं है। ये तो और दुनिया में हो जाएगा। जहाँ जाओ वहाँ भी भोग मिल जाएंगे, सुख दुख मिल जाएंगे, संयोग वियोग मिल जाएगा, परंतु इनसे ऊंचा उठने का मौका और जगह नहीं है। भाइयों बहनों, अभी है ये मौका है, बड़ा सुंदर। इन सुख दुख से ऊंचे जाकर रह सकते हैं। ये सब नश्वर है, इनसे विमुख हो जाओ, निहार हो जाओ। ये बात है, एकदम प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है, बिल्कुल सामने देखी हुई दिखती हुई बात है। इस बात को मान लो और परमात्मा में लग जाओ, निहाल हो जाओ। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीना से चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।